खबर बांदा से है, जहां थाना विसंडा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक विसंडा की कई गौशालाओं से एक गंभीर मामला सामने आया है। गौ सेवा और गौ रक्षा के नाम पर सक्रिय एक स्वघोषित पदाधिकारी महेश प्रजापति पर गौशालाओं में बिना प्रमाण पत्र के संदिग्ध फूड सप्लीमेंट और साइलेज के पैकेट जबरन सप्लाई कराने के आरोप लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत सिकलौड़ी के प्रधान और गौशाला संचालकों का आरोप है कि स्वयं को गौ रक्षा समिति का जिलाध्यक्ष बताने वाले महेश प्रजापति ने बिना मांग के गौशालाओं में दुर्गंध युक्त पैकेट रखवा दिए। बताया गया कि करीब 20 पैकेट गौशाला में रखवाए गए, जिनकी कीमत लगभग 1500 रुपए प्रति पैकेट बताई गई और गौवंशों को खिलाने के लिए दबाव बनाया गया। ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि कोई इन पैकेटों को लेने से मना करता है तो शिकायत और जांच कराने की धमकी दी जाती है। इसी प्रकार के पैकेट चंद्रायल और पुनाहूर गाँव की गौशालाओं में भी भेजे जाने की बात सामने आई है। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। ये कौन सा गांव है? चंद्रायल। यहाँ के प्रधान कौन है? लालू रेखवार। अच्छा, तो ये क्या लिए हैं हाथ में? ये गन्ने का वो छिलका लग रहा है और इसमें दुनिया का वो है, ये गंदगी बहुत देता है। अच्छा, तो इसको किसने भिजवाया है? ये महेश प्रजापति ने। तो इनको कैसे खिलाना है बताया है? इसमें जब खोले हैं तो कैसे बदबू समझ में आ रही है आपको? बहुत बदबू मार रहा है। गौवंश को खिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। आप यहाँ के कौन हैं? हम यहाँ गौ सेवक हैं। क्या नाम है आपका? दीपू। आप कौन है यहाँ के? हम गौ सेवक हूँ। तो यहाँ पे गौ सेवक हैं, तो इसको खिलाया, इसको खोले हैं तो कैसा लग रहा है ये आपको? तो बहुत बदबू देता, हमको भी बदबू देता है हल्का। तो इसमें खिलाने से ये जो बदबू दे रहा है, तो इसमें है किस चीज का बना हुआ है? आपको कुछ ऐसा किसान व्यक्ति है, आपको कुछ जानकारी है? ये बाबूजी पता नहीं चलता, लगता है गन्ने का है और बदबू बहुत देता है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? इस ग्राम पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत सिकलौड़ी है। यहाँ जो ये साइलेज आता है तो ये किन के माध्यम से आता है और कैसा है? तो साइलेज का जो टेंडर हुआ है वो नहीं भेज पा रहा है, तो जो हमारे महेश प्रजापति हैं। महेश प्रजापति हैं कौन? गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो वो आते रहते हैं बीच बीच में, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं वहाँ से मंगाए तो हम मेरे पास आए तो मेरे से ले लीजिए करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास बिल आप जो गौशाला का पैसा आता है उससे लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से नहीं मिल पाएगा तो हमारे यहाँ से ले लीजिए और हम बिल काट देंगे। तो हम कहा पैसा वहीं से लीजिएगा, आप भेज दीजिए। तो उन्होंने मेरे ग्राम पंचायत में भेजा है 20 कुंटल, बता रहे थे कि 20 कुंटल है। किस एक रेट बंडल आया है जो। अच्छा, किस रेट का है? अब रेट तो उन्होंने नहीं खोला है, लेकिन वो कह रहे थे कि लगभग 1500 का पड़ेगा। तो हम कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो अब आया है, हमने खोला है उसको, तो उसमें बदबू आ रही है। कैसी बदबू आ रही है? बदबू उसमें अजीब सी आ रही है। कह रहे थे कि इसको खोलना और खोल के पहले फैला देना, फिर इसको खिलाना। अब जैसे प्रधान जी, जैसे बदबू आ रही है तो इसमें जैसे आपने खोला है, हाँ। इसमें क्या आपको कैसा महसूस लग रहा है कि किस चीज से बना होगा ये चीज़ मुझे लग रहा है कि वो जो ईख ऊख का गन्ना है और जो मकाई वकाई का जो है उसमें वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बदबू इसकी बहुत खतरनाक आ रही है। वहाँ पे अगर पूरा खोल दिया जाएगा टब तो आप बैठ नहीं सकते हैं, इतनी भयंकर बदबू आ रही है। ये किसी प्रकार का महेश प्रजापति दबाव बनाता है क्या, या गौशाला पर आकर के किसी चीज को ब्लैकमेल भी करता है? कोई समस्या है क्या इस पर? नहीं, समस्या सर इसमें ये है कि वो आए थे तो कह रहे थे कि जब तुम खिला नहीं रहे हो, पैसा इतना आ रहा है तो आपको साइलेज खिलाना चाहिए इनको। तो हम कहा जब नहीं आ रहा है तो नहीं क्या करें, तो कह रहे हैं मेरे से ले लियो।